देखने जा रहे थे, फिर वो भी ना खींच चला हुआ था और कहीं गलत काम करूँगा तो कह रहे थे कि वो कट्टा तो उड़ा ही दिए और घर बता कर मम्मी पापा को मार डरे हैं और अम्मा को मार डरे हैं, पापा को मार डरे हैं, सब मार डरे हैं। ये आप एक छोटी सी बच्ची की आप बीती सुन रहे थे कि कैसे ये बच्ची एक घर में टीवी देखने जाती है, लेकिन उसी पहर उसको जिंदगी की ऐसी घिनौनी तस्वीर दिख जाती है कि शायद ही ये बच्ची कभी उसे भूल पाए। ये बच्ची, हम इसकी शक्ल आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो कुछ भी कह रही थी यकीनन आपको भी इसने अंदर तक हिला दिया होगा, सन्न कर दिया होगा। आपने सुना कि कैसे ये बच्ची बता रही थी कि एक दरिंदे ने उसके साथ कैसी हैवानियत को अंजाम दिया, और न केवल उस हैवानियत को अंजाम दिया बल्कि कट्टा दिखाकर इस मासूम को डराया, धमकाया, उसको बोला कि उसको मार डालेगा, उसके मम्मी पापा को मार डालेगा। अब आप सोचिए कि उस बच्ची की क्या हालत रही होगी। एक बार फिर से सुनिए ये मासूम क्या कुछ झेली उन पलों में। देखने जा रहे थे, फिर वो भी ना खींच चला हुआ था और कहीं गलत काम करूँगा तो कह रहे थे कि वो कट्टा तो उड़ा ही दिए और घर बता कर मम्मी पापा को मार डरे हैं और अम्मा को मार डरे हैं, पापा को मार डरे हैं, सब मार डरे हैं। टीवी देखने जा रहे थे, उनके मम्मी पापा टीवी देख रहे थे और टीवी देख रहे थे, अम्मा उनके सामने कर रही थी। अब जरा ये जानिए कि इस हैवानियत को अंजाम देने वाला वो दरिंदा कौन है। सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो आरोपी है ये बीजेपी का नेता बताया जा रहा। जी, वही बीजेपी जो एक तरफ कहती है कि बेटियां सुरक्षित हैं, चमत्कार हो गया है यूपी में, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, बेटियां बहुएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसी बीजेपी के एक नेता पर इतना घिनौना, इतना संगीन आरोप लगा है। ये भारतीय युवा मोर्चा का पदाधिकारी बताया जा रहा है। ये पूरी घटना मैनपुरी के किशनी की है। पुलिस के मुताबिक 27 जुलाई की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया था। तब से ही पुलिस इस आरोपी की तलाश में थी और अचानक से खबर आती है कि आरोपी ने जहर खा लिया। पुलिस क्या कहती है, सुनिए। देखिए, थाना किशनी क्षेत्र में एक बच्ची के साथ 11 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसके संबंध में थाना किशनी पर अभियोग पंजीकृत था और उसमें ये नामित अभियुक्त गौरव चौहान वांछित चल रहा था, उसकी तलाश पुलिस कर रही थी। लेकिन इसी बीच ये सूचना प्राप्त हुई है कि वो जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आकर के भर्ती हुआ है। यहाँ आने के बाद पता चला है कि उसने कोई पॉइजनस पदार्थ खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति अभी गंभीर है। लगातार उसका ट्रीटमेंट उपचार चल रहा है। बाद उपचार जो भी विधिक कार्यवाही होगी उसको अमल में लाएंगे। तो जिला अस्पताल से ही पुलिस ने इस आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया और इसका जब ट्रीटमेंट हो गया तो अब इसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आरोपी भले ही पकड़ा गया हो, पुलिस इसको सख्त सजा दिलवाने की बात कह रही हो, लेकिन सवाल यही है कि सियासत के बीच में ऐसी आवाजें कितनी दब जाती हैं। क्या पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया या पहले ही इस पर कुछ बोलना चाहिए था, सरकार की तरफ से कुछ इस पर स्टेटमेंट आना चाहिए था, और दूसरी तरफ सरकार, शासन, प्रशासन से तर इंसानियत पर कि वो शख्स कैसा होगा कि एक छोटी सी बच्ची जो कुछ नहीं जानती है, वो बस इतना जानती है कि एक रंगीन डब्बा रखा हुआ है जिसमें वो कुछ देखेगी, कुछ हंसेगी, मुस्कुराएगी, खुश हो जाएगी, उसको इतना बड़ा दर्द जिंदगी भर का देगा। मैनपुरी से हमें रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने।